एक महीने बाद मैं और मेरे दोस्तों के साथ बैठ के हम माल फूक रहे थे। सारे टेरिए मेरे को जंगल में अकेला छोड़ के भाग गए, तो मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ व्हाट्स सो फनी। तो मैं क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का। मैं बोला अभी पिछले वीक हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशील कामटेस एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद ऑल द इंडियन पेरेंट्स कि सभी इंडियन पेरेंट्स को सुशील बहू चाहिए। सुशील बेटा किसी को नहीं, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को तो बिल्कुल नहीं। उनको चाहिए था नौकर, उनके पास नौकर रखने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा एक और बेटा ही कर लेते हैं। इसीलिए नाम भी रखा नौकरों वाला छोटू। आप सबके घर में कभी भी कोई गेस्ट आए तो कहते होंगे बेटा क्या काम करते हो। मेरे घर में गेस्ट आए तो मुझसे पूछते बेटा कब से काम करते हो। मेरे पेरेंट्स मुझसे भले ही नौकरों की तरह काम करवाए, बट मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी दादी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको हिंदी नहीं आती। पिछली बार जब सेकंड कोविड की वेव आई थी, तो उसके बाद मेरे साथ दिल्ली के कुछ फ्रेंड्स हिमाचल घूमने आए थे। तो ऐसे ही एक रात हम खाना खा रहे थे, तो मेरी दादी उनको कहना चाह रही थी बेटा डोंट बी शाय, प्लीज़ हैव सम फूड। पर वो बोली बेटा शर्माओ मत, बेशर्मों की तरह खाओ। तो ऐसे में मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने मेरी दादी की ओर देखा तो दादी मुझसे कहती तू क्या देख रहा है, तू भी खा ले बेशर्मों की तरह। अब दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट। एक तो दिल्ली में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, और दूसरी मैं 6 साल का था जब मेरी दादी की डेथ हो चुकी थी। बट दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैंने पहला जोक उन्हीं को डेडिकेट किया था। यार इतना इमोशनल होने की बात नहीं है। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हर इंसान के लाइफ में उसका पहला प्यार बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है। वो पूरी ज़िंदगी अपना पहला प्यार नहीं भूलता है, बट मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि पहले 4 लड़कियों तक तो बंदा सिर्फ सीख रहा होता है कि गर्लफ्रेंड कैसे बनानी है। ऐसे ही जब मैं स्कूल में था तो मुझे एक लड़की पसंद आई, प्रिया नाम था उसका। एंजल प्रिया नहीं, रियल प्रिया। तो सीन ऐसा था कि वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, सारा होमवर्क वगैरह हर रोज़ टाइमली करती थी, उसके मार्क्स अच्छे आते थे। अब सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे आउट ऑफ लीग होगी, बट ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ पे कोई सेक्शन नहीं होता। घोड़ों की रेस में गधे तो क्या, कछुए भी साथ ही दौड़ते हैं। तो इवन आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट बेंचर बैक बेंचर। सरकारी स्कूल में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम तो टाट पे बैठते थे। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों को पता लग गया था कि मैं इसको लाइक करता हूँ, तो वो मज़े लेने के लिए हमेशा उसको कहते थे प्रिया सुशील तुझे कुछ कहना चाहता है। तो वो मुझसे बात करती तो मैं कहता था टाइम क्या हुआ है। तो ऐसा करते हुए मैं दिन में 18 बार टाइम पूछता था उससे। तो एक दिन वो मेरे को कहती टाइम हुए 2:20, तू बोलना क्या चाहता है ये बता। तो ऐसे में मैंने सोचा यही अपॉर्चुनिटी है, स्पेशल होना चाहिए, कुछ तरीके से बोलता हूँ। तो मैंने बोला तू मानती है कि सुबह के सपने सच होते हैं? तो वो कहने लगी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं कह सकती। मैं बोला मेरे सपने सच होते हैं। पिछले साल मुझे एक बार सपना आया था कि मैं कहीं जंगल में फंस गया हूँ और मेरा सर गोल गोल घूम रहा है, बट मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा है। एक महीने बाद मैं और मेरे दोस्तों के साथ बैठ के हम माल फूक रहे थे।
सारे टेरिए मेरे को जंगल में अकेला छोड़ के भाग गए, तो मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ व्हाट्स सो फनी, तो मैं क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का। मैं बोला अभी पिछले वीक मेरे को एक सपना आया, मेरे सपने में तू आई, तू क्लास की सभी लड़कियों के साथ लड़ाई कर रही थी कि यार सुशील से कोई बात नहीं करेगा, जो उससे बात करेगा मैं उसके टांगे तोड़ दूँगी। मैं बोला देख यार मैं गांधी जी का फॉलोअर हूँ, मुझे ये मारपीट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर तू प्यार करती है तो डायरेक्ट बोल दे, बाद में कोई वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो कहती शक्ल देखी है अपनी, वो क्लास से चली गई। तो मुझे लगा क्या ही करेगी, बट उसने टीचर को कंप्लेंट कर दी। अगर प्रिंसिपल ऑफिस चले जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या इशू होता कि प्रिंसिपल बुला लेता, डांट लेता और बोलता कल को पेरेंट्स को बुलाना। बट वो हमारे स्कूल के ड्राइंग टीचर को कंप्लेंट करने चली गई। थोड़ा उन तो जैसे ही वो और ड्राइंग टीचर क्लास में आए तो सीधे ही एक झापड़ ऐसा पड़ा, कुछ अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया। तो मैंने पूछा सर हुआ क्या, तो ऐसे नहीं, तो डीएमबी ऐसे चौड़ में बोलता कि टट्टी करने के पिछवाड़ा साफ करने आता नहीं और इस उम्र में तुम आशिकी लड़ा रहे। तो 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 तुम तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा। तो मैंने बोला सर ट्रू इंडियन, सीधे हाथ से खाना उल्टे से साफ करना। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम फिर थप्पड़ मार रहा था तो मैं अपने हाथों से फेस को डॉज कर लिया। लाल मिर्च गिर दे तो आँखों डालेगी। अवेलेबल नहीं था ना ब्रो। जेब में लेके तो नहीं घूम सकता ना स्कूल में। तो फिर उसके बाद जाते जाते कहता आदमी बन जा। इस इंसिडेंट के बाद फिर गर्लफ्रेंड का ख्याल तो मन से ही चले गया। तो फिर हम 10th में पहुँचे, तो फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था हनी सिंह, और इसका रियल नाम प्रद्युमन है। तो हिंदी की क्लास में हम ऐसी बातें कर रहे थे, तो टीचर ने देख लिया कि हम बातें कर रहे, तो मुझसे उठा के पूछ लिया कि पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे, बट पांडु के 5 बेटे थे और धृतराष्ट्र के 100, ऐसा क्यों? तो मेरा दिमाग चला। मैंने बोला पांडु राजा आदमी था, तो उसे प्रजा को देखना होता था, युद्ध वगैरह करने होते थे, तो वो बिजी था। तो और धृतराष्ट्र था बैल आदमी, तो उसके पास काफ़ी फ्री टाइम रहता था, तो फिर इसीलिए वो 100 थे। तो टीचर मुझसे कहता अरे डफर वो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं थे, वो वरदान से मिले थे गांधारी को। तो मैं हनी सिंह को कहने लग गया देख भाई कल को फ्यूचर में तेरे बच्चे ना हो तो तू कहाँ ऋषि मुनि ढूंढते रहेगा, तू मुझे बुला दियो, मैं आ जाऊंगा तेरे घर। तथास्तु बोलकर तुझे पुत्र सुख प्राप्त हो जाएगा। तो हनी सिंह कहता है कि ये ऑफर मेरे लिए नहीं है। मैं बोला हम घर में 24 मेंबर है, तू टेंशन ना ले भाई। तो ऐसे ही फिर 10th में मुझे फिर से एक लड़की से प्यार हो गया, बट इस बार सीन ऐसा था वो 9th से 10th में आई थी क्लास में टॉप करके, मैं और 10th से फिर से 10th में बैठा था। तो ऐसे सीन में अब हिम्मत तो होनी नहीं थी, तो मैं उसको बोल नहीं पाया। फिर स्कूल के अब लास्ट डेज बचे थे, तो वो स्कूल से चली गई, क्योंकि हमारे स्कूल में आगे साइंस नहीं थी। तो फिर वैसे भी सारी खूबसूरत लड़कियां 10th के बाद साइंस ले लेती है। तो फिर मैं ऐसे ही सैड था, तो मैं हनी सिंह के साथ बैठा था, तो फालतू की बकचोदी कर रहा है मेरे से। बादल देख रहा है, मैं बोला हाँ
इसमें देख मुझे भोलेनाथ दिख रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ दिख तो रहे। फिर कहता जोक भी मांगना है टाइम से मांग ले, भोलेनाथ को अभी कैलाश निकलना है। तो मैंने भी बकचोदी कर ली। मैं बोला हे भोलेनाथ मेरे ऊपर कृपा करो, कब तक इस सिंगल पने के दुख में जीऊँ, प्लीज़ मेरी रक्षा करो, रक्षा नहीं तो रंजीता करो। सोनिका मोनिका अंजना मंजना कोई भी चलेगी। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, साल भर में उसके बाद मेरी पूजा आरती करुणा अर्चना वंदना सब सेट हो गई। भोलेनाथ की कृपा हो गई। कहेंगे ना तो भोलेनाथ की कृपा हुई। और सरप्राइजिंगली जो लड़की थी वो भी, उसने भी यस कर दिया था। 2 साल बाद हमारे गांव में एक फेस्टिवल होता है, फुलियाज बोलते हैं, फ्लावर्स का फेस्टिवल होता है। तो वो फेस्टिवल देखने आई थी। तो ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ बंड होके वहाँ पहुँच गया। तो क्या कहते हैं कि वो जो फेस्टिवल होता है ना, उसका सीन ये है कि उसमें मतलब लड़का लड़की को चाहे सभी को मतलब हर जनों को फ्लावर देते हैं। तो और उसमें कहते हैं गौशो, गौशो का मीन्स मतलब किन्नौरी में होता है फक ऑफ। वो ज़माने से वो फेस्टिवल का मोटिव ये है कि ताकि गांव बड़ा हो, इसीलिए मतलब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं वहाँ उसके साथ बैठा था तो मेरे दोस्तों को लगा कि यार ये तो बहुत तीर मार रहे हैं। तो उसको इनडायरेक्टली पता सा लग गया कि यार इसके मन में कुछ चल रहा है। तो फिर मैंने उसको पूछ लिया। तो वो कहती एक दिन में मैं कैसे बता सकती हूँ। तो उसने बोला कुछ टाइम बाद आइयो। मैं उसके बाद उसके घर गया तो उसने घर पे बुलाया नहीं, वो अपने घर पे बालकनी पे खड़ी और मुझे दूर से बस ऐसे हेलो हाय। तो फिर मैंने पहली बार में उसको बोला देखो आज मुझे जवाब चाहिए हाँ या हाँ। क्योंकि अपना तो बैंक अकाउंट भी यस बैंक पे है। तो वो बोलती मैं कल तुम्हें सोच के बताऊंगी। तो मैं नेक्स्ट डे चला गया। तो वो फिर से मैंने उसको बोला कि ये फूल चॉकलेट देना तो आजकल के बच्चों का काम है, तू बस मैं तेरे लिए तू हाँ, मैं झापड़ मार के ब्रह्मांड घुमा दूँ गोल गोल, बेबी तू हाँ तो बोल। बट उसने नेक्स्ट डे भी यस नहीं किया। अब मुझे लगा कि यार कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट डे उसकी छोटी सिस्टर ने मुझे बोला कि तुझे बुलाया है। तो मैं गया। तो उसके बाद उसने मुझे यस किया। तो मुझसे कहती कि ये यार प्लीज़ कभी मेरा दिल मत तोड़ना। तो मैंने बोला इस ब्रह्मांड में 6000 देवी देवताओं से हर रात दिन विश मांग के मेरी आईब्रोज गंजी हो गई थी। तब जाके तूने यस किया है। तू टेंशन ना ले, मैं तेरा कभी दिल नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर